ओके, तो जो है यह कविता दोनों ओर प्रेम पलता है, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई अ, अपने जो समय के कवि थे, द्विवेदी युगीन कवि थे, सबसे कहा कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना? सारे कैरेक्टर्स तो आ रहे हैं, यशोधरा आ रही हैं, सीता आ रही हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर आ रहे हैं, लेकिन तुम उर्मिला को क्यों भूल रहे हो? ओके, तो उर्मिला के विषय में लिखने का काम जो है मैथिली शरण गुप्त अपने सर पर लेते हैं, और आप जानते हैं कि साकेत की रचना करते हैं, है ना? और साकेत के 90 सर्ग से उठा करके आपको दे दिया गया है दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, तो जब पेज नंबर 182 आप उल्टाएंगे किसका, तो स्वस्ति पांडे का, तो वहां आप देख पाएंगे कि भाई मैथिली शरण गुप्त के विषय में इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो एक मिनट हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, तो जब आप ये पेज संख्या 182 उल्टाएंगे तो देख लेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे भाई जो है झांसी में पैदा हुए हैं मैथिली शरण गुप्त। झांसी गांव का नाम चिरगांव है। ओके, और कब पैदा हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, ये बात भी आपको याद होगा ही, बताने की जरूरत तो नहीं है ना। 1886 में पैदा होते हैं। ठीक है, और इनकी जो पहली रचना आप जानते हैं, है ना, काव्य संग्रह के तौर पर संग्रह रंग में भंग है, और ये 1909 में लिखा गया। ठीक है, ये भी बात आप याद रखे हुए हैं। ठीक है, और क्योंकि आप लोगों का ये सब टेस्ट हो चुका है ना, जो क्या कहते हैं उसको, जो इस आधारित है जहाँ इतिहास का अंश पूछा जाता है आपसे, तो उसका टेस्ट हो गया है। ओके, तो उसका उम्मीद ना रखें। टेक्स्ट पर हम ज़्यादा बात करते हैं जान से, क्योंकि आप इतिहास पढ़े रहते हैं, टेक्स्ट नहीं पढ़े रहते हैं। ओके, उसके बाद आप जान रहे हैं कि भाई जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रंग में भंग के बाद चूंकि पहला है, और दूसरी तरफ आपको याद रखना है भारत भारती। ओके, भारत भारती याद रखना है, और 1912 का है। ठीक है, और तीसरी बात आपको ये याद रखना है, तीसरी बात कि भाई ये जो है साकेत है, साकेत, ओके, वो 1931 का है, चूंकि साकेत का ही 9th सर्ग है, नम्मा सर्ग है। और चूंकि नम्मा सर्ग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कम से कम 8 सर्ग तो है, उससे अधिक ही है ना, कुल मिलाकर 12 सर्ग है। तो इसको हम साकेत को महाकाव्य आराम से बोल देंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि साकेत में कितना सर्ग है, तो आप कितना कहेंगे, 12 सर्ग है। ठीक है, और 12 सर्ग में से 9th सर्ग में जो है आप ये चीज देखते हैं, दोनों और प्रेम पलता है सेक्शन आप देख पाते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट कविता है, संग्रह है इनका यशोधरा। ओके, ये जो है कविता संग्रह क्या क्या है, यशोधरा भी एक जो है आ, बहुत इम्पोर्टेंट कविता है, जिसमें आप जानते हैं बुद्ध और यशोधरा के बीच जो आ, वार्तालाप, एक तरह से यशोधरा की बातचीत कवि कर रहे हैं। ओके, ये है, और एक और है पंचवटी। ठीक है, पंचवटी 1925 का है, पंचवटी 1925 का है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यही सब है। ओके, और शुक्ल ये मैंने कहा कि इन्होंने अ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई उर्मिला के विषय में भी कुछ लिखो, तुम लोग उदासीन हो उर्मिला को लेकर के, 1908 में भी ये बात बोलते हैं। और फिर उसके बाद आप जान रहे हैं 1931 ईस्वी में अ, इन्होंने लिखा। ठीक है, तो चलिए 9th सर्ग याद रखेंगे ना कि नमा सर्ग है ये दोनों, और प्रेम पलता है, नमा सर्ग है। और इसमें जो है एक तरह से उर्मिला के ही दुख को, उर्मिला के विरह को दिखाया गया है 9th सर्ग में, उर्मिला के विरह को दिखाया गया है। जब उर्मिला के विरह को दिखाया जाएगा तो यहाँ वाचक उर्मिला ही होगी, है ना? दोनों और प्रेम पलता है ना? उर्मिला कह रही है कि दोनों और प्रेम पल रहा है ना? तो सिर पर सिर्फ जो है मैं ही प्रेम नहीं कर रही हूँ, हाँ, लक्ष्मण भी प्रेम कर रहे हैं। और यहाँ लक्ष्मण और मेरे प्रेम जो है, उर्मिला और लक्ष्मण को आप इस रूप में देखेंगे, उर्मिला और लक्ष्मण जो है, उर्मिला यहाँ अपने आप को कहती है सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। तो पतंग जो है
उर्मिला को कहा गया है और दीपक जो है लक्ष्मण को कहा गया। ओके, तो कह रही है कि जल तो दोनों रहा है, पतंग भी जल रहा है और दीपक जलता है, लेकिन जब दीपक जल रहा होता है तब पतंग जलता है, अन्यथा पतंग नहीं जलता है। इसका मतलब है कि भाई जलना जो शुरू हुआ है अर्थात दुख में जो है वो ज्यादा कौन है पहले, है ना, इस लक्ष्मण ज्यादा है। आप समझिए कि दीपक जलेगा तो ही पतंग जलेगा, पतंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, कीड़े। ओके, तो अपनी तुलना जो है एक छोटे से जीव से कर रही है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो जो है एक तरह से विरह में भी ये अपने पति को दीपक कह रही हैं अर्थात पतंग से बहुत बेहतर स्थिति में रख रही हैं। ओके, यही तो प्रेम है। ओके, शीश हिलाकर दीपक कहता, शीश हिलाकर, आप जानते हैं दीपक कुछ ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, शीश हिलाकर कह रहा है पतंगा से दीपक, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, बेकार का ही तुम जो है अपने आप को जला रहे हो, पर पतंग पर कर ही रहता है, पर पतंग पर कर ही रहता अर्थात जो है दीपक से मिलकर ही रहता, भले वो जल जाता है लेकिन जाता है दीपक के पास। कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो कह रहे हैं कि भाई कितनी विह्वल है स्थिति, और ये जो प्रेम है दोनों ओर पल रहा है। ठीक है, तो करुण स्थिति है, पर इस करुणा में भी प्रेम पल रहा है। बचकर है पतंग मेरे क्या, प्राण छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरे करे मरा करे क्या, बचकर है पतंग मरे क्या, है ना? तो कह रहे हैं कि भाई बचकर हम क्या कर लेंगे, है ना, यदि बच भी जाएंगे ना तो भी मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम मिलन मिल के मरे, है ना, उसके साथ मिले फिर मरे। प्राण छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरे क्या, है ना, मरा करे क्या। तो वही बात है, जले नहीं तो मरा, तो वही कह रहे कि मैं जो बिछड़ूंगा ना पतंग दीपक से तो मर ही जाऊंगा, तो बेहतर है कि भाई जल के मर जाए, है ना। क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, तुम इसे असफलता मानते हो, नहीं ये असफलता नहीं है ना, प्रेम फिर भी पल रहा है। कहता है पतंग मन मारे, तू महान मैं लघु पर प्यारे, है ना। तो अच्छा इधर है, ओ चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। हम्म, कहता है पतंग मन मारे, पतंग मन मार कर कह रहा है, क्या कह रहा है, तू महान, है ना। ऑब्वियस सी बात है दीपक को कहा जा रहा है, दीपक के माध्यम से यदि उर्मिला कह रही है तो किसकी तरफ जा रहा है, लक्षणा में आप देख सकते हैं कि ये जा रहा है किसके, और पूरी की पूरी ये कविता लक्षणा में ही है ना। ओके, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ है, तू महान, है ना। तो दीपक को महान कहा जा रहा है, लेकिन दीपक के माध्यम से किसको कहा जा रहा है महान, लक्ष्मण को। मैं लघु, और खुद को कह रही है कि मैं तो छोटी सी हूँ, पर प्यारे क्या न मरण भी हाथ हमारे, है ना? कुछ तो हमारे हाथ नहीं है ना, सब कुछ से हम जो है निस्सहाय हैं, क्या मर भी नहीं सकते हैं, मरने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है ना। तो कम से कम मरने का जो अधिकार है उसे हमें जो है वो अधिकार तो हमें दे दो, है ना। वही कह रही है कि भाई शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है, तो हम तुम्हारे शरण में जा रहे हैं, है ना, तो फिर तुम मना तो ना करो, है ना, हमें मरने दो, भले हमें पता है कि भाई हम तुमसे मिलेंगे और मर जाएंगे। ओके, लेकिन तुम्हारे शरण में आया है तो हमें शरण में आने वाले की कोई दुत्कारता नहीं है। ओके, दीपक के जलने में आली, फिर भी जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किस बस चलता है तम, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली। कह रहे दीपक के जलने में आली, दीपक जो जलता है वहां जीवन की लाली देखा जाता है ना। वहां दीपक, आपको दिवाली आप मना लेते हैं, दीपक के सहारे आप बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन पतंगों के भाग्य लिपि काली, है ना, कीड़ों से किसको परी हुए, हम तो दिवाली इसीलिए मनाते हैं कि कीड़े मर जाए, है ना। तो कीड़ों के भाग्य में तो यही लिखा हुआ है, अर्थात उर्वशी जो है, सॉरी, उर्वशी के पास उर्मिला, है ना, उर्मिला कह रही हमारी जो भाग्य है, हमारी जो इस भाग्य की स्थिति है वो काली है, अर्थात हमारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, तो मर जाने दो, किस बस चलता है दोनों ओर, है ना। तो वही बात है कि भाई जो काली लिपि है, भाग्य की काली लिपि, उस पर हमारा बस थोड़ी चलेगा, बेहतर है कि हमें मिलकर मर जाने दो।
जगती, जगती मतलब धरती। वनिक वृत्ति, ये वनिक वृत्ति मिलके बना है। वनिक वृत्ति आप जानते हैं, है ना, व्यंजन संधि है यहाँ। ओके, तो वनिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिसे चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझको ही खलता है दोनों और प्रेम कर। ये जो पृथ्वी है ना, इस ये वनिक वृत्ति है ना, रखती है। और ये वनिक वृत्ति रखती है, जिसे चाहती उसे चाहती जिससे चखती, है ना? तो वही कह रहे हैं, जिससे चखती, है ना? अर्थात जहां कोई कुछ देता है, पृथ्वी के सारे लोग उधर की तरफ जाते हैं। काम नहीं परिणाम नहीं रखती, है ना। हम अंत में देखते हैं परिणाम क्या होगा, हम उसी के साथ जाते हैं। ये जो पूरे के पूरे विश्व है, वनिक वृत्ति पर चल रही है। ओके, मुझको ही खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, तो प्रेम जो है दोनों ओर पल रहा है। ओके, तो ये स्थिति है। वो थोड़ा सा इमोशनल करने वाली कविता थी। ओके, पर जब आप पूरा का पूरा नमन सर पढ़ेंगे तब आप और ज़्यादा इमोशनल हो पाते हैं। तो दोनों का पीडीएफ एक साथ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि भाई आपको ठीक लगा होगा दोनों कविता। हिमालय ज़्यादा अच्छा लगा होगा, फिर उसके बाद दोनों और प्रेम पलता है आप देख लिए। ठीक है, क्या और मन है पढ़ने का? हाँ सर, पढ़ा दीजिए। ओके, किसकी आवाज़ थी? गरिमा? चलिए। हाँ जी सर, संडे है ना इसीलिए। ओके।